अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अतिब्बाए कराम, आज की हमारी क्लास की ये दूसरी नशिस्त जो है इसका आगाज़ हम करते हैं। तो जैसे कि आप अहबाब के इल्म में है कि हकीकत कानून मुफ़रद अज़ा के इस प्लेटफार्म से हम कानून मुफ़रद अज़ा की हकीकत को समझने के लिए यहाँ हर हफ़्ते उस्ताज़ मुकर्रम जनाब हकीम राना मोहम्मद सरवर साहब की ज़ेर सदारत यहाँ इकट्ठे होते हैं। आपसे भी फ़ैज़ व बरक़ात इकट्ठी करते हैं और हम मिल के उसके बाद ये दूसरी नशिस्त जो होती है इसमें लेबॉरेटरी टेस्ट के हवाले से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं हम। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साल्ट्स के हवाले से रहेगा। जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात हैं जो जिस्म में एक बैलेंस में रहें तो जिस्म को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होते हैं। जिस्म के लिए बहुत सारे अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। जिस्म में उनकी कमी बेशी से बहुत सारे अमराज का शिकार हो जाता है। जिस्म बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाता है। इन्हीं साल्ट्स को बेस बना के डॉक्टर शुस्लर ने 12 नमकियात जो हैं वो लॉन्च किए बायोकेमिक के नाम से जो है, और होम्योपैथी की एक मुस्तकिल वो फील्ड जो है के तौर पे उससे आज भी जो है वो मुरवजा एक तरीका इलाज लिया जाता है। तो यहाँ हम सीधा मुख्तलिफ़ साल्ट्स को जो है वो लेंगे कि जिस्म में उनकी क्या अफादियत है, उनके लिए रेलिवेंट टेस्ट कौन से करवाए जाते हैं, उनकी कमी बेशी से जिस्म में क्या क्या जो है वो चेंजेस आती हैं, वो क्या क्या अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, और जब उनमें कमी बेशी आ जाए तो बिगाड़ अगर बनता है तो वो क्या कैसे जो है जिस्म उनका किस तरह इजहार करता है। उनमें सबसे पहले बॉडी सॉल्ट्स में, क्योंकि ये ब्लड के सीरम से लिए जाते हैं तो इनके सब के नाम के साथ जो है वो सीरम लिखा जाता है। सीरम कैल्शियम सबसे बुनियादी एक साल्ट है जिस्म में जो बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो पाया जाता है। इसी तरह सीरम फास्फोरस है, आयरन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में 2 इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो मेनली जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम Na और पोटेशियम के से हम उसे एब्रीवेट करते हैं। इसी तरह क्लोराइड और विटामिन डी, ये मुख्तलिफ़ साल्ट्स हैं जो जिस्म में मुख्तलिफ़ रेशो के में पाए जाते हैं। और इनकी अब हम देखते हैं वन बाय वन। मेनली आज हम जो है वो सीरम कैल्शियम को लेते हैं। कैल्शियम जो है वो जिस्म इंसानी का एक बहुत ही अहम जुज़ है। तो जिस्म में जो ये इसके जहाँ कहाँ पाया जाता है उसमें मेनली जो है जिस्म में कलेक्टिवली जितना भी कैल्शियम होता है उसमें से 99% जो है वो हड्डियों में पाया जाता है और 1% जो है वो खून में पाया जाता है। अब हड्डियों में अगर ज़्यादा है, जैसे 99% बॉडी का में पाया जाने वाला कुल कैल्शियम जो है वो 99% जो है वो हड्डियों में पाया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन जो है वो हड्डियों को तरतीब देना है, हड्डियों की साख को बनाना, हड्डियों को मजबूत रखना और हड्डियों के मुख्तलिफ़ अफ़ाल जो उन्होंने सर अंजाम देने हैं उनकी साख वगैरह को मेंटेन करना और उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, बीमारियों से बचाना। इसकी कमी बेशी की वजह से हड्डियों की मुख्तलिफ़ बीमारियां सामने आती हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं कि कैसी होती हैं। 1% जो है वो खून में पाई जाती है कैल्शियम। खून में इसका अमल क्या है कि ये खून के ज़रिए बॉडी में सर्कुलेट करती है और मेनली जो खून वाली कैल्शियम है उसका जिस्म में जो उसके जो अफ़ाल हैं उसमें से सबसे जो मेजर रोल है उसका वो जिस्म के मसल्स की मूवमेंट में हेल्प देना। जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी जो सिकुड़ने और फैलने का अमल है उज़लात का, ये 1% जो कैल्शियम है ये उसमें मदद करती है। उज़लात की मदद करती है कि उज़लात में जो सुकेड़ आ रहा है और दोबारा वो अपनी रिलैक्सेशन पोजीशन पे जाते हैं। सुकेड़ और फैलाव के इस अमल, उज़लात के इस अमल में ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा खून के जमने में, खून का एक क्लॉटिंग टाइम, एक ब्लीडिंग टाइम, एक टेस्ट होता है, वो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो एक ब्लड कहीं से भी वो निकलता है तो उसका एक क्लॉटिंग का जो अमल है, उसको जमाने का जो अमल है, उसमें ये कैल्शियम जो ब्लड वाली है ये एक अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा जो बाकी हमने देखा वो तो हड्डियाँ बनाने में ही होती है। अब आते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू की तरफ। तो सीरम कैल्शियम को हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 8.6 से 10 mg
पर 100 ml है, यानी 8.6 से लेके 10 मिलीग्राम फी 100 ml जो है ये पाई जाती है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर ये अपने इसी नॉर्मल रेंज में रहे तो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कम हो जाए तो भी नुकसान का बायस बनती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान का बायस बनती है। अगर कम हो जाए तो जिस्म को क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर कैल्शियम लेवल जो है इससे नीचे आ जाता है, अगर कैल्शियम लेवल लो होता है तो फिर हमें जिस्म में सबसे पहले, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा मिकदार जो है वो हड्डियों में होती है, तो जब कमी आएगी तो सबसे पहले जो है वो हड्डियों की ही बीमारियां हमारे सामने आएंगी। उसमें रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। हड्डियों का टेढ़ापन जो है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा रीनल डिजीज़ेस, गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों में भी हमें ये कमी इसमें देखने में आई है। इस कमी की वजह से गुर्दे भी मुतासर होते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया एक हड्डियों की ही बीमारी है जिसमें ये रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ापन पाया जाता है रिकेट्स में, और ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, बिल्कुल नरम हो जाती हैं। जब नरम हो जाती हैं तो उनमें टूटने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। एक रेशो बढ़ जाती है कि ऑस्टियोमलेशिया के पेशेंट की हड्डियां जो है वो किसी भी वक्त जो है वो टूट सकती हैं, तो वो नरम हो चुकी होती हैं। जब एक हमने यहाँ पे देखा विटामिन डी, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का एक ये इंटरलिंक्ड है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो जिस्म में विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। जब जिस्म में विटामिन डी की ज़्यादा होती है कि तो साथ साथ कैल्शियम की भी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती हैं। तो यहाँ जब कमी होगी तो हमें देखने में आएगा कि विटामिन डी भी बॉडी में कम हो गया है। ठीक है, ये लो लेवल की वजह से हमारे सामने चंद बीमारियाँ। अगर ये लेवल हाई हो जाता है अगर विटामिन डी सप्लीमेंट्स के तौर पे ज़्यादा लिया, कैल्शियम ज़्यादा ली, या ऐसी अग़ज़िया इस्तेमाल की गई जिनमें कैल्शियम की रेशो जो है वो ज़्यादा थी और कैल्शियम की रेशो जिस्म में बढ़ गई, तो उस सूरत में क्या होता है कि एक अगर बढ़ जाता है, अगर कैल्शियम लेवल बढ़ता है तो उसकी वजह से विटामिन डी लेवल भी जिस्म में बढ़ जाता है। ये तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया। ज़्यादा इसका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ना जो है वो टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाता है, फिर जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जहरों को ये बनाता है और मुख्तलिफ़ जो है किस्म के हड्डियों के कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन कैंसर्स का बाइस बनती है। कैल्शियम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हड्डियों के कैंसर का बाइस बनती है। ये लो लेवल और हाई लेवल हमने देखे, उसकी नॉर्मल रेंज ये थी। आज हम इंशाल्लाह आज का हमारा मौजू जो है वो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगली नशिस्त में फास्फोरस और आयरन को हम कवर करेंगे और वन बाय वन जो है इन साल्ट्स को हम देखेंगे कि जिस्म में इनकी कमी और बेशी से क्या क्या मसाइल हमें सामने नज़र आते हैं। आज की नशिस्त जो है हम यहीं पे बर्खास्त करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा जो सिलसिला चल रहा है इसे हम अनकरीब जो है वो किताबी शक्ल में भी बहुत जल्द जो है वो लेके आ रहे हैं। उस पर भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मुकर्रम का हुक्म था कि इसे किताबी शक्ल में भी लाया जाए ताकि अतिबा इकराम के लिए जो है ये मज़ीद जो है फ़ायदे का बायस बने। तो इंशाल्लाह इस पर भी काम जारी है और बहुत जल्द जो है ये हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं इस हम समझने समझाने के लिए जहाँ यहाँ इकट्ठे होकर जिसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हम एक किताबी शक्ल में भी अनकरीब जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो बहुत जल्द जो है अतिबा इकराम की खिदमतों में हम ये अपनी काविश जो है वो भी पेश करेंगे। आज की नशिस्त इतनी, इंशाल्लाह ने अगले हफ़्ते ज़िंदगी हुई हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।